नमस्कार दोस्तों, ट्रक जंक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप और हम सब जानते हैं कि आने वाला जो समय है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है और इसीलिए उस आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए हर कंपनी एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लॉन्च कर रही है और उसी श्रृंखला में हिंदुजा ग्रुप ने भी लॉन्च किया है स्विच IEV सीरीज। क्या है ये IEV? IEV का मतलब है इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल और इस सीरीज में दो व्हीकल्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं जिन्हें नाम दिया है IEV3 और IEV4। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों व्हीकल्स की कि कैसे दिखते हैं दोनों व्हीकल्स और क्या है इन दोनों व्हीकल्स में खास। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों व्हीकल्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करना। तो ग्रॉस व्हीकल वेट की बात की जाए तो IEV3 का ग्रॉस व्हीकल वेट दिया गया है 2590 किलोग्राम, वहीं IEV4 का ग्रॉस व्हीकल वेट है 3490 किलोग्राम। पेलोड की बात की जाए तो IEV3 में आपको मिलता है 1200 किलोग्राम का पेलोड और IEV4 में मिलता है 1700 किलोग्राम का पेलोड। व्हील बेस की बात करें तो IEV3 में व्हील बेस आता है 2510 mm का, जबकि IEV4 में आता है 2590 mm का व्हील बेस। दोनों ही गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां देखी जाएगी वो है इन गाड़ियों में लगी हुई बैटरी। तो IEV3 में जहां आपको मिलती है LFP 25.6 kWh की बैटरी, वहीं IEV4 में आपको मिलती है LFP 32.2 kWh की बैटरी। अगर इनके पीक टॉर्क की बात की जाए तो IEV3 में आपको मिलता है 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क और वहीं IEV4 में आपको मिलता है 220 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो हर आदमी जानना चाहता है कि गाड़ियों की रेंज क्या है। तो अगर हम इन दोनों व्हीकल्स की रेंज की बात करें तो IEV3 एक बार की चार्ज में आपको देती है 120 किलोमीटर की माइलेज, वहीं IEV4 में भी आपको मिलती है 120 किलोमीटर की माइलेज। और अगर इनकी मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए, IEV3 की जो मैक्सिमम स्पीड दी गई है वो 70 किलोमीटर पर आवर है और वहीं IEV4 में आपको मिल जाती है 80 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड। फर्क क्या है? फर्क है ग्रेडिबिलिटी में। IEV3 में आपको मिलता है 22% का ग्रेडिबिलिटी और वहीं IEV4 में आपको मिलता है 23% का ग्रेडिबिलिटी। दोनों ही गाड़ियों की अगर बैटरी को आप चार्ज करना चाहते हैं तो पूरी बैटरी को चार्ज करने में जहां IEV3 6 घंटे लगाती है, वहीं IEV4 में 8 घंटे में आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। अगर अदर फीचर्स की बात की जाए तो IEV3 में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 177 mm का और IEV4 में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 206 mm का। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है वो रिजिड सस्पेंशन विद पैराबोलिक लीफ के साथ मिलता है और अगर रियर सस्पेंशन की बात करें तो IEV3 में आपको मिलता है रिजिड सस्पेंशन, जबकि IEV4 में जो रियर सस्पेंशन है वो आपको सेमी इलेक्ट्रिक टाइप का मिलता है। उसके अलावा अगर हम गाड़ी के ब्रेक्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको दोनों तरह के ब्रेक्स मिलते हैं, डिस्क एंड ड्रम ब्रेक्स। गाड़ियों के अगर टायर साइज की बात की जाए तो जहां IEV3 में आपको मिलते हैं 14 इंच के टायर, वहीं IEV4 में आपको मिलते हैं 15 इंच के टायर। अगर हम बात करें इस गाड़ी के स्टीयरिंग की तो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी में जो सीट्स दी गई हैं ड्राइवर और को पैसेंजर्स के लिए बैठने के लिए वो बड़ी ही आरामदायक दी गई हैं। जो ड्राइवर सीट है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं दोनों तरीके से, स्लाइडिंग भी है और रिपलिंग भी है, यानी कि आप आगे पीछे सेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो को पैसेंजर सीट्स दी गई हैं उनकी भी चौड़ाई काफ़ी अच्छी है और जो कुशन उनमें लगे हुए हैं बड़े ही आरामदायक हैं। गाड़ी का जो कैबिन है वो बड़ा ही स्पेशियस बनाया गया है। आपकी लेग आर्म स्पेस काफ़ी अच्छी है और हेड स्पेस भी बहुत अच्छा दिया गया है। गाड़ी में मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। उसके अलावा 2 USB पोर्ट्स दिए गए हैं और यहाँ आपको एक प्रोविजन मिलता है जिसमें आप म्यूजिक सिस्टम भी इस गाड़ी के अंदर लगा सकते हैं। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो ग्लव बॉक्स भी काफ़ी स्पेशियस है, आप अच्छे से अपने कागजात रख सकते हैं और ये लॉकेबल है, यानी कि आप लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस गाड़ी में दी गई है वो है रिवर्स पार्किंग सेंसर। जी हाँ, जब आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो वहाँ सेंसर दिए गए हैं जिन सेंसर से आपको पता चल जाता है कि पीछे कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है। गाड़ी की अगर क्लस्टर की बात की जाए तो क्लस्टर भी बड़ा ही अट्रैक्टिव है। आप आराम से उसमें कई चीज़ें देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, गाड़ी का बैटरी बैकअप कितना है, कितनी गाड़ी चल चुकी है, कितनी चार्ज है इस वक्त, वो सब चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं। कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है वो भी आप देख सकते हैं। अगर हम इस गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट में जो विंडशील्ड मिरर है वो काफ़ी क्लीन और बड़ा दिया गया है, हल्का सा टिल्टेड है। उसके बाद नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ हैलोजन लैंप दिए गए हैं और उनके नीचे इंडिकेटर स्लाइड्स दी गई हैं ऑरेंज कलर की। अगर हम साइड में ध्यान दें तो दोनों दरवाजों के पास में ही आपको टर्निंग इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। नीचे
जो बम्पर दिया गया है वो भी काफी चौड़ा दिया गया है और उसमें फॉग लाइट लगाने के लिए भी आपको एक प्रोविजन मिलता है। आप अगर चाहें तो वहां जो स्लॉट हैं उनमें आप फॉग लाइट भी लगवा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के कार्गो बॉडी के डायमेंशंस के बारे में। iV3 की कार्गो बॉडी की जो लंबाई है वो 8 फीट 6 इंच दी गई है, उसकी चौड़ाई 5 फीट 3 इंच है और ऊंचाई 1 फीट 4 इंच दी गई है। वहीं अगर हम iV4 की बात करें तो iV4 में आपको कार्गो बॉडी की जो लंबाई है वो मिलती है 9 फीट 7 इंच, चौड़ाई मिलती है 5 फुट 7 इंच और ऊंचाई मिलती है 1 फुट 6 इंच। दोनों ही गाड़ियों के कंटेनर सुटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो iV3 में आपको मिलता है 270 क्यूबिक फीट का कंटेनर सुटेबिलिटी और iV4 में आपको मिलता है 340 क्यूबिक फीट का कंटेनर सुटेबिलिटी। तो दोस्तों ये थी दोनों ही गाड़ियों की स्पेसिफिकेशन। कैसी लगी आपको ये जानकारी आप हमें प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। उसके अलावा अगर ऐसे ही किसी और व्हीकल की जानकारी आप पाना चाहते हैं तो उसका भी नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह के और भी तमाम कमर्शियल व्हीकल्स की जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो बस आप हमारी मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और जिस भी व्हीकल के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं वहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर लाइक किया कीजिए, उन्हें शेयर किया कीजिए ताकि और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर एक ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।